फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया के NH3 के 2 मोल बना रहे हैं। इफ़ DNH3 बाय dt, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन किसके लिए, अमोनिया के लिए, है ना, यानी अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किसमें, dt टाइम में कितना है, 2 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकंड। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ -dH2 बाय dt, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, यानी हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन में पर dt टाइम कितना चेंज आएगा, यानी हाइड्रोजन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, 3 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। ये हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, यानी ये अमोनिया के फॉर्मेशन की, अमोनिया के बनाने की रिएक्शन है। हम जानते हैं कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी समय के साथ, टाइम के साथ क्या होता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कमी आती है, ये डिक्रीज होते हैं, और क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो हम रिएक्टेंट के रेट ऑफ द रिएक्शन के सामने नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, माइनस चार्ज लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, DN2 इसका कॉन्सेंट्रेशन बाय dt। ये रेट ऑफ द रिएक्शन किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। लेकिन हम जानते हैं जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी इसका कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, तो इसके सामने हम माइनस लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन का रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, DH2 बाय dt। यहाँ पर भी ये रिएक्टेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और किसका बढ़ेगा, NH3 का, तो इसके सामने भी हम माइनस लगा देते हैं। अब हम जो है अमोनिया का रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, DNH3 बाय dt। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अमोनिया बन रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इसके सामने हम प्लस चार्ज लगा देंगे, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के रेट ऑफ द रिएक्शंस को इक्वल करना चाहते हैं, यानी क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इनके नंबर ऑफ मोल्स से इनको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल क्या है, 1, तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ पर हम 1 रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर देखें हाइड्रोजन में, तो यहाँ पर क्या है, 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके। यहाँ पर NH3 में अगर देखें तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 है। तो हमने इनको इनके नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दिया, तो इनमें क्या होगी, रेट ऑफ द रिएक्शंस इक्वल हो जाएंगी। हम इतना फार्मूला जो है बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूले में हमारी जो गिवन वैल्यू है क्वेश्चन में जो दे रखी है, किसकी, DNH3 बाय dt की कितनी, 2 × 10⁻⁻4, वो हम फार्मूले में रख लेते हैं। और हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में -DH2 बाय dt की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या होगा, यहाँ पर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे -DH2 बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकंड, यह हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी 3 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।